Hello viewers, welcome back to our channel AV समर्पण, a platform of knowledge. Myself विकास। और आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और ये स्पेशल वीडियो अर्थ डे से रिलेटेड है। जैसा कि आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, बिल्कुल इतने सारे पेड़ पौधे, ये हरियाली किसे अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी लगती है और इस हरियाली को सब पसंद करते हैं, लेकिन क्या हम इसे कंटिन्यू देखना चाहते हैं? शायद नहीं। ये हम बस एक दिन के सेलिब्रेशन को ही मानते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और अर्थ को मेंटेन रखने के लिए, अर्थ के कंटिन्यू हम ऐसी ही हरियाली देखने के लिए हमें इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझना और जानना चाहिए कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखें। तो चलिए जानते हैं। आज की डेट में हम समझ पा रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा रेज़ कर रहा है कि उसके दुष्परिणाम देखने को हमें बिल्कुल मिल रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? माना जा सकता है कि हमारी ज़रूरत है और हमारी ज़रूरत के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन क्या ये सही है कि हम अननेसेसरी काटते रहें? क्या उसे हम फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अपनी थोड़ी-सी समझदारी से बिल्कुल इन चीज़ों को हम मेंटेन कर सकते हैं और इसे करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। बिल्कुल हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, इसके कुछ तरीके ज़रूर हो सकते हैं जिसे हमें कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो आपने बुक्स में भी इसे ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर हम एक पेड़ को काटते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें एक से ज़्यादा पेड़ को लगा देना चाहिए। ठीक है? और अगर हम एक बड़ा पेड़ काट रहे हैं जो पेड़ पुराना हो गया है, तो ध्यान देना चाहिए कि अगर हम बड़ा पेड़ नहीं लगा सकते तो उसकी जगह पे कम से कम छोटे 2 पेड़ लगा दें, जो कुछ समय के बाद उसकी भरपाई ज़रूर कर ले। हाँ, इस धरती को बचाने के लिए हमने जिस तरीके से पेड़ों की कटाई करनी शुरू कर दी है, उसको मेंटेन करने के साथ साथ प्लास्टिक पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल माना जा सकता है कि प्लास्टिक हमारी आज की बहुत बड़ी ज़रूरत हो चुकी है। लेकिन क्या इससे निजात नहीं पाया जा सकता है? पाया जा सकता है। अगर हम थोड़ी-सी समझदारी दिखाएँ और हम एक ज़िम्मेदार नागरिक बने, तो ज़रूर इसे सही किया जा सकता है। इसके कई सारे तरीके हैं जो हमें बुक्स में पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। वो सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं है, हमें इसे अप्लाई करना चाहिए। हम प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करके अपने इस अर्थ को बचा सकते हैं। इसकी रिसाइक्लिंग करके, इसे रीयूज़ करके हम इसके नंबर को, अमाउंट को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे इस अर्थ पर कोई भी दुष्प्रभाव न पड़े और उसका हमें कोई दुष्परिणाम देखने को न मिले। बिल्कुल आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज जो ये रिज़ल्ट है वो एक दिन में नहीं है। ये लापरवाही पहले से की गई है और उसका रिज़ल्ट हमें देखने के लिए आज मिल रहा है। तो क्या हम भी ये आज करते रहें ताकि हमारी अगली जनरेशन इससे भी बड़े खतरे को झेले? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर पर्सन का, जिसका भी यहाँ पर रहना हो रहा है, उस एक हर पर्सन का ये बहुत ही बड़ा रोल होना चाहिए कि कैसे हम अपने इस अर्थ को सेव करें, कैसे हम इन पेड़ों को बचाएं, कैसे धरती को हरा भरा बना के रख सकें और कैसे इस हरियाली को मेंटेन करके रख सकें। आपका और हमारा रोल बहुत ही ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है, इन चीज़ों को हमें खुद से समझना चाहिए, खुद से जानना चाहिए। ठीक है? और आगे बढ़ना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और साथ ही साथ प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं कि हमें इन प्लास्टिक से बचना चाहिए। क्योंकि आज जो धरती का हाल है, जो हमारे इस एटमॉस्फेयर का, हमारे इस एनवायरनमेंट का हाल है, वो हमें बता रही है कि वो कितनी परेशान है और उसकी परेशानी हमारे लिए परेशानी बन रही है। ये चीख-चीख कर कह रही है कि हमें बचा लीजिए। ये धरती माता जो हमारे इतने सारे बोझ को सह रही है, हमारी सारी चीज़ों को झेल रही है, आज ये परेशान है, ये चीख रही हैं कि प्लीज़ हमें बचाओ।
किस चीज़ से? उस पॉल्यूशन से, जो पॉल्यूशन हम जाने अनजाने फैलाए जा रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, हमारे अननेसेसरी चीज़ों की बर्निंग इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है कि कुछ शहरों में तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। और इसकी वजह से हमारे ऊपर ही इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमें लंग्स की डिजीज़ हो जाती है, हमारे हार्ट ख़राब हो जा रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स या कहिए कॉम्प्लेक्सिटी बनती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी एज कम होती जा रही है, हम बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। तो आज हम सबको मिलकर के ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी इस धरती को ज़रूर बचाएंगे। और आप सबसे या सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने प्रयास के द्वारा अपनी आने वाली अगली जनरेशन को एक बेहतर एटमॉस्फेयर, एक बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ सरवाइव कर सके। धरती काफ़ी दिन तक यहाँ खुशहाल रहेगी, हमें भी उस खुशी में साथ मिलेगा और हम मिल कर के आगे चलते रहेंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि शायद आप मेरे इस अपील को समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।